नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज साल का आखिरी दिन है और इस पूरे साल राहुल गांधी की राजनीति विवादों में रही। राहुल गांधी ने साल की शुरुआत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, जो पूरी तरह से फेल रहा। संविधान, जाति जनगणना, बेरोजगारी, अडानी जैसे कई मुद्दों को अपने हिसाब से आकार देने की भरपूर कोशिश की, वो भी सफल नहीं हुआ। और तो और राहुल गांधी के कई बयान कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए। जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठे। देखा जाए तो राहुल गांधी की खटाखट राजनीति 2024 में सफा चट हो गई और साल के अंत में राहुल गांधी संसद में धक्का मुक्की कांड को लेकर बुरे फंसे। चोटिल बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी ने आज बताया कि राहुल गांधी ने बाउंसर की तरह उनके साथ व्यवहार किया था। तो कैसे बुरे फंसे हैं राहुल गांधी, आज आपको बताएंगे। ये सारे मामले साल 2025 में राहुल गांधी की कैसी मुसीबत बढ़ाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर एक अपडेट आपको पहले दे देते हैं कि आदत से मजबूर राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर है। नए साल का जश्न मनाने विदेश पहुंचे हैं। बताया तो जा रहा है कि वियतनाम गए हैं, पर कहां है राहुल गांधी, क्या कर रहे हैं, विदेश दौरे की सच्चाई क्या है, ये आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2024 में अगर राहुल गांधी की राजनीति देखें तो कैसे फेल साबित हुई? देखिए, फेल साबित इस तरीके से हुई कि कहीं कोई उससे सक्सेस मिला नहीं। आप प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सके, वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। आपके पास फिर मौका था कि आप उनको परास्त करते हरियाणा में, वहां भी फेल हो गए। महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां लोकसभा में आपको बहुत सारी सीटें आई, लेकिन फिर ढाक के 3 पात। तो 2024 तो पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिल पाया, लेकिन 2025 में इनकी गिरफ्तारी तय है। जो ताजा ताजा मामला है, वो सारंगी साहब ने आज बयान दिया। वो बहुत खतरनाक बयान है, आप इस बात को समझिए। ये कोई ऐसा नहीं कि टीवी पे आकर के बयान देने वाले व्यक्ति हैं। बयान ये कि बाउंसर की तरह वो बर्ताव कर रहे थे। मैं आऊंगा उसकी डिटेल पे। अचानक से मुझे याद आ गया, आपने वियतनाम के बारे में बातचीत की, कर दी कि वियतनाम चले गए हैं। वियतनाम में है क्या? क्या राहुल गांधी वियतनाम में है या वियतनाम से बाहर चले गए? कोई ट्वीट है, कोई तस्वीर है वियतनाम की? वो वियतनाम में है कि चीन में है कि थाईलैंड में है कि वो टिम्बकटू में है कि इटली चले गए कि लंदन में है? कहां है? कोई जानकारी, लापता। आप देश के प्रधानमंत्री की रेस में हो, आप लीडर व अपोजिशन हो, आप लापता नहीं रह सकते। देश की जनता ये जानना चाहेगी कांग्रेस पार्टी से कि आपका लीडर कहां छिपा हुआ है, किससे मिल रहा है, कहां वो अपने टाइम को बिता रहा है। न्यू ईयर पार्टी करने गया तो वो किसके साथ पार्टी कर रहा है? ये हमारा अधिकार है ये जानने का। देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट अ पब्लिक पर्सन। राजनीतिज्ञों के प्राइवेट लाइफ नहीं होते। पता नहीं कहां कोई चाइनीज एजेंट से मिल रहे हो, किससे मिल, भाई ये तो बताना पड़ेगा। और जितना आप नहीं बताओगे, उतना ही ज्यादा सवाल और उतनी ही ज्यादा साख जो कुछ थोड़ी बड़ी बची हुई है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, वो भी खत्म हो जाएगी। कहां है ये सब छिपे हुए सवाल पूछते हैं? कहां है ये अजीत अंजुम, ये वाजपेयी या विशाल शर्मा, रवीश कुमार? पूछो, बताओ भाई, तुम्हारे होनहार भावी प्रधानमंत्री कहां है भाई? आरती उतारते हैं आप और आपको इल्म नहीं है कि किस जगह पे गायब है। तो एक तो बड़ा एक इस पे अपडेट आना चाहिए। और सरकार से भी ये विनती है, पता कीजिए भाई, नेशनल पार्टी का नेशनल लीडर, जननायक है, जननायक गायब हो गया है और पता नहीं है। तो खैर, ये मामला जो है वो और ये बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ लीडर ही इज, सो रिलक्टेंट। उनका पर्सनल टाइम जो है, और ये सारी चीजें कब हो रही है? जब देश
और खास करके कांग्रेस पार्टी इस बात पे जोर दे रही थी कि मनमोहन सिंह की मौत के बाद हम शोक में हैं। राहुल गांधी की लीला भी अपरंपार है। शोक इस तरीके से बनाया जाता है तो आप भी समझिए कि खुशियां कैसे सेलिब्रेट। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा नहीं, बस एक शब्द उनके तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो अपने पर्सनल। देयर इज नथिंग पर्सनल। बकवास बंद करें ये लोग। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल में वो जाकर के कहीं क्लब चले जाएंगे, पर्सनल में वो कहीं और चले जाएंगे। भाई किससे मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं? डीप स्टेट से मिल रहे हैं, आईएसआई के लोगों से मिल रहे हैं, चाइनीज एजेंट से मिल रहे हैं, क्योंकि ये काम ये करते रहे पहले। ये नहीं होता। देखिए अभी कांग्रेसी भाग गए, सारे ट्विटर हैंडल वाले सब भाग गए, है ना। खैर जब वो आएंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन हथकड़ी इंतजार कर रही है। सारंगी साहब ने क्या कहा? सारंगी साहब ने कहा कि वो जानबूझकर सामने आकर के उसने हम पे हमला किया। समझने वाली बात क्या है, सारंगी साहब जो कुछ भी बयान मीडिया में दे रहे हैं, ये बयान पुलिस में दिए गए बयान के बाद है। मतलब जो बयान उन्होंने पुलिस को दिया वही बात तो वो मीडिया में बोलेंगे। और वो क्या, जिस तरह के संगीन धाराएं लगाई गई हैं कि जानबूझकर हमला करना, जानबूझकर शारीरिक नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीजें हैं और जिसमें 2 से 7 साल तक की सजा है। क्रिमिनल ऑफेंस है ये। अब उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, हम लोग चुपचाप प्लेकार्ड लेकर के कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये लेकर के हम लोग खड़े थे। वो उधर से बाउंसर की तरह आए। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। कोई पुश धक्का मुक्की नहीं चल रही है कि वहां पे कमोशन क्रिएट हो गया और भीड़ में चीजें अपने आप होती चली गई, वो चीज नहीं है। व्हाट ही इज सेइंग कि हम लोग चुपचाप खड़े थे। ही केम एंड ही चार्ज्ड ऑन अस। 7 साल वाला आरोप इनको साबित करना पड़ेगा कि हम वहां पे नहीं, और आपने कह दिया कि हम तो वहां पे थे। तो चोट जिसको लगा, और मेडिकल रिपोर्ट भी बहुत ही संगीन है। उन्होंने कहा कि मोटे ताजे आदमी थे मुकेश राजपूत, उनको धक्का दिया और धक्का देने से वो गिरे और मैं गिरा, तो वो नई बिल्डिंग, वो पत्थर की चीज बनी हुई थी, वो यहां लगा। डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो आप बच गए, थोड़ा इधर लग गया होता तो आप अंधे हो गए होते, आपकी आंख चली गई होती। मतलब मेडिकल रिपोर्ट भी इस पूरे हादसे को, जो चोट आई है, उसको सीरियस बता रहा है और इसीलिए इनकी गिरफ्तारी इस केस में हो सकती है। और हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि आपने अमित शाह से पंगा लिया है। हल्का फुल्का केस होता तो थाने के आईओ ही उसको डील कर रहे होते। क्राइम ब्रांच को देने का मतलब ही यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ पुख्ते सबूत है और पुख्ता चार्ज जो बन रहा है वो बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पे है। मेडिकल रिपोर्ट भी और सिचुएशन वाइज भी ये राहुल गांधी के खिलाफ जा रहा है। तो ये धक्का मुक्की कांड में तो फंस गए जी। लेकिन सर इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसकी चर्चा भी हमने कई बार की है। अब 2025 में आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी, तो जो सिटीजनशिप वाला मैटर है वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अमित शाह को हत्यारा कहना हो या वीर सावरकर का मानहानि से जुड़ा जो मामला है। ये अलग अलग जो केसेस राहुल गांधी को लेकर चल रहे हैं और मोदी जी बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, चाहे कोई भी हो जेल तो जाएगा अगर भ्रष्टाचार किया है। नेशनल हेराल्ड केस में भी जांच क्या आगे बढ़ेगी 2025 में? देखिए सीक्वेंस वाइज चलते हैं। जिस व्यक्ति को राहुल गांधी हत्यारा कह करके उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, वो देश के फिलहाल गृह मंत्री हैं अमित शाह।
ये वो व्यक्ति हैं कि जिनको कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार ने जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की और उनको जेल भिजवाने का काम किया। तो सूद समेत तो वापस करना ही पड़ेगा। मसला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है गृह मंत्री से, गृह मंत्रालय से कि जरा बताइए कि क्या इनके सिटीजनशिप का स्टेटस है। एक इशारे में सारी राजनीति हवा हो जाएगी, सारी राजनीति हवा हो जाएगी। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां से भी पूछा गया है गृह मंत्रालय से, सरकार से कि बताओ भाई राहुल गांधी का क्या है। और सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे जाने नहीं देंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी तो वो तो ललकार रहे कि ये लो हमारे पास सबूत है, ये सबूत है। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, जिस डुअल सिटीजनशिप की वजह से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, सारा समर्थन पत्र और जाकर के दावा ठोकने के बाद उनको वापस लेना पड़ा, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो वो मसला आते ही उसके ऊपर खुलासा होता है। जैसे ही खुलासा होता है बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स अपने आप छीण हो जाएंगे। जी जी। और उसके बाद भ्रष्टाचार हो या फिर कोई और मसला हो, हिज स्टेटस विल नॉट बी ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही विल बी एन एलियन टू दिस कंट्री। जहां कहीं का भी उनका ब्रिटिश पासपोर्ट हो या फिर इटली के वो नागरिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मसला बड़ा सीरियस मोड़ पे पहुंच गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं 2025 में जो जानकारी आ रही है, इस नेशनल हेराल्ड केस का रफा दफा होगा। रफा दफा क्या होगा? रफा दफा तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पहले ही कह दिया। ये दोनों बेल के ऊपर बाहर हैं। 2024 में सपने आए थे इनको कि ईडी के अधिकारी आने वाले हमारे घर में। रात को 2 बजे ट्वीट आया था। तो रात के 2 बजे ट्वीट आया था। तो अब जो है वियतनाम, थाईलैंड वगैरह जहां गए या जहां कहीं भी गए वापस आएंगे, तो इस तरह के सपने नहीं, ये हकीकत में तब्दील होगा। कारण क्या है कि आप चाहे वो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो डिरेल हो गई है, वो डिरेल हो गई है, डिसरप्टिव राजनीति करना चाह रहे हैं। He is trying to divide the nation. He is trying to divide Hindu community. He is trying to divide, create chaos in the whole system. हर चीज के ऊपर अनर्गल बातें करना, लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करना, और इनके ऊपर जो सबसे बड़ा चार्ज फिलहाल लग रहा है वो ये लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस, अमेरिकन डीप स्टेट, चाइनीज एजेंट, आईएसआई, इन लोगों के साथ मिलकर, खालिस्तानियों के साथ मिलकर के ये सुर में सुर मिला रहे हैं। यही आरोप है इनके ऊपर। और राजनीति तो परसेप्शन से है। कोई नहीं जानता भाई केजरीवाल ने खालिस्तानियों से कितने पैसे लिए, नहीं लिए, कोई नहीं जानता। लेकिन पन्नू का वीडियो आ गया, एक दो उस तरह की घटनाएं हो गई। भाई कांग्रेस वाले भी बोलते हैं वो तो आपके अलायंस पार्टनर है, वो देशद्रोही बोलते हैं। तो ये एक बार परसेप्शन क्रिएट हो जाता है तो फिर उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये परसेप्शन वाइज जो है राहुल गांधी की छवि वो एक डिसरप्टिव एलिमेंट की बनते चली जा रही है, और जिससे भारत को नुकसान इस तरीके से हो रहा है कि जो हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करते हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ बाहर से आने वाली कंपनियां, यहाँ विकास, ये सब चीज अवरुद्ध होता है इनकी राजनीति की वजह से। तो इसका तो इलाज करेंगे प्रधानमंत्री। 2025 में राहुल गांधी को जो 2024 में फ्री रन मिला कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी अनर्गल बातें कर दो, कुछ भी प्रलाप कर दो, किसी के ऊपर सवाल खड़े कर दो, ये फ्री रन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए। और जो तमाम केसेस हैं, चाहे सिटीजनशिप का हो, चाहे सारंगी साहब का मसला हो, चाहे वो सावरकर का मसला हो, चाहे वो और भी अपमान का मसला जो अमित शाह के खिलाफ जो चल रहा है, या फिर नेशनल हेराल्ड का मसला हो, उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। और कोर्ट के जरिए अगर ये गलती पाए जाते हैं
तो सख्त से सख्त सजा दिलवाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी रडार से गायब है। कांग्रेस चुप बैठी है। राहुल गांधी विंटर वेकेशन मनाने विदेश पहुंचे हैं, जिससे लोगों में भी काफी गुस्सा है। लोग राहुल गांधी की थू-थू कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के निधन के शोक के समय न्यू ईयर पार्टी मनाने राहुल गांधी विदेश पहुंचे हैं और यही सारी हरकतें हैं जिससे राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं। अब 2024 में तो राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हो ही गई। 2025 में राहुल गांधी के लिए कुछ अच्छा तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे मामले हैं जिससे राहुल गांधी की सांस भी जा सकती है, जेल का चक्कर भी लग सकता है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।